सुनो, मुझे पता है कि यह तुम्हारा आखिरी मौका है और मुझे यह भी पता है कि इस आखिरी मौके में तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। तुम इस बार सब कुछ बदलना चाहोगे क्योंकि इसके बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी में यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। यह तुम्हें पता है कि एक सिलेक्शन के लिए तेरा पूरा जीवन दांव पर है, अच्छे मार्क्स लाने के लिए पूरा जीवन दांव पर है और लोगों को लगता है कि तू खाली मजे करता है, वक्त बर्बाद करता है। तुम्हारा नहीं बल्कि दूसरों का वक्त, क्योंकि तुम्हारा टाइम ना, ये तो दूसरों के स्वार्थ की भीड़ चढ़ चुका है। लोगों को जो लगता है ना भाई वह लगने दो, क्योंकि ये केवल तुम्हें पता है कि ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर ये तुम्हारा आखिरी मौका है तो तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। और अगर तुम्हारे पास अभी भी मौके बचे हैं क्योंकि तुम्हारी उम्र कम है या प्रयास कम हुए हैं, तो भी इस मौके को आखिरी मौका मानो, क्योंकि तुम वही चीज़ फिर से नहीं पढ़ना चाहोगे। तो क्यों ना एक बार में ही इसे पूरा करके दिखाओ। तुम सबके लिए सही साबित नहीं हो सकते। किसी की कहानी में तुम गलत किरदार हो सकते हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस हालात में हो। तुम्हारे पर हर दिन क्या बीत रही है, तुम्हें अपने हालात खुद बदलने होंगे। तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने तक पढ़ाई का हर एक सेकंड जिस संघर्ष से गुजरता है वह केवल तुम ही समझ सकते हो। यू हैव नो चांस, यू हैव नो चॉइस। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, तुम्हें जीतना होगा। अगर रिस्क लेवल से डर लगता है तो सच है, इसे भूल जाओ। कंपटीशन बढ़ता रहेगा, बेहतर है कि तुम भी अपना हार्डवर्क जारी रखो। जिसका सिलेक्शन हो गया उससे पूछना, वह यही बोलेगा कि भाई चैन ऐसे नहीं हुआ था, दिन रात एक करने पड़े थे। जब तक तुम्हारी तैयारी इतनी जबरदस्त नहीं होगी कि तुम्हें दिन रात सर्दी गर्मी प्यास भूख का पता ना हो और दोस्त पड़ोसी का ध्यान ना हो, तब तक तुम्हारा चयन नहीं हो सकता, तब तक तुम्हारे अच्छे अंक नहीं आ सकते। तुम हर वह काम छोड़ दो जो इस आखिरी मौके में तुम्हें विजेता नहीं बना सकता, क्योंकि तुम्हारे पास यह विकल्प नहीं है कि इस बार असफल हो जाऊंगा तो अगली बार कर लूंगा। तुम्हारे पास यह आखिरी मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यह प्यार या कभी नहीं की स्थिति है। तुम आखिरी बार कोशिश कर रहे हो। इस बार या तो सपना पूरा होगा या सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारी स्थिति मरने वाली नहीं है। जितना दम है सब लगा दो, क्योंकि यह वक्त और यह ऊर्जा फिर नहीं आएंगे। सफेद होने के बाद दोबारा काले नहीं होते। ये लोग जो तुम्हारे आसपास हैं, इनमें से कोई भी दोबारा साथ नहीं देगा। ये बस इंतजार कर रहे हैं कि तुम कब हार मानो और कब तुम्हें नीचे गिराए। जो सबसे ज्यादा खाते हैं वही सबसे जहरीले होते हैं, इसलिए ऐसे लोगों पर ध्यान मत दो। सबके अपने अपने तर्क हैं, बस तू अपने लॉजिक के साथ चल। हर पल खुद का 100% देने से पीछे मत हटना। मेहनत इतनी शानदार होनी चाहिए कि नींद उड़ जाए, तभी वह सफलता मिलेगी जो दुनिया की नींद उड़ा देगी। तुम्हारे सामने कोई भी सिचुएशन हो, गर्मी सर्दी या बारिश, शिकायत नहीं करनी, सिर्फ मेहनत करनी है। अगर दर्द हो रहा है तो दर्द का आनंद लो और मेहनत करते रहो, क्योंकि यह लास्ट चांस है। इस बार इस लास्ट अटेम्प्ट में करके दिखाना है, ना जो लोगों के तानों और गालियों को तालियों में बदलने वाला है। जब तुम सफल हो जाओगे तो तुम उन लोगों के लिए मिसाल बन जाओगे जो हार मानने की सोचते हैं। वे सोचते हैं कि अब नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वे तुम्हारे बारे में पढ़ेंगे या सुनेंगे तो उन्हें लगेगा कि एक और मौका देना चाहिए। वही आखिरी मौका है खुद को साबित करने का। इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। तुम चाहकर भी किसी को यह नहीं बता पाओगे कि तुम कितने इंटेलिजेंट थे, तुमने कितनी मेहनत की थी, क्योंकि तुम्हारी मेहनत तुम्हारी सफलता से देखी जाएगी। तुम्हारे संघर्ष को कोई नहीं देखेगा। यह कठिन है लेकिन यह सच है। अगर तुम सफल हो गए मतलब तुमने मेहनत की थी। अगर तुम 20 बार ट्राई करके हार गए मतलब तुमने मेहनत नहीं की थी। दुनिया की कठोर सच्चाई है कि हर चीज ठोकर लगने से टूटती है, लेकिन कामयाबी ठोकरें खाकर आती है। जैसे ही तुम ठोकरें खा लो, अब तुम्हारे अंतिम प्रहार का टाइम है। अभी नहीं तो कभी नहीं। इट्स डू और डाई सिचुएशन। अगर आज कुछ नहीं किया तो कभी खुद के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। जब भी हारने लगो, थोड़ा सा भी जूम कम होने लगे, तो खुद से पूछना कि क्या मैंने यह दिन हारने के लिए शुरू किया था? क्या मैं हार मानने के लिए आया हूं? जवाब होगा नहीं, मैंने जीतने के लिए शुरू किया था। आज तुम्हें याद रखना है कि मैंने उस दिन शुरू करने से पहले यह वादा किया था कि कुछ भी हो जाए, पर मैं ये करके दिखाऊंगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम अकेले हो, मेहनत नहीं कर पा रहे हो, सुबह उठना मुश्किल लग रहा है, कोई साख नहीं दे रहा, तो भाई जिस दिन इस अकेलेपन से लड़ते लड़ते तेरा चयन हो जाएगा, तू कामयाब हो जाएगा। तुम्हारी जीत की खुशी इस अकेलेपन को मिटा देगी और तब तुम्हें एहसास होगा कि अच्छा हुआ मैं अकेला ही था। कम से कम मेरे सपने पूरे करने का तो समय ही नहीं होगा। अगर आप भी सफल नहीं हुए तो अपने महाराज को कभी नहीं कह पाओगे कि बाबा मैंने कितनी मेहनत की थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि तुम हार मानकर घर आओगे। अब वक्त आ गया है कुछ कर दिखाने का, अपने बाबा को बताने का कि बाबा
ये जो हमने बड़ा सपना देखा था उसे पूरा करने में मेहनत तो लगी, लेकिन मैंने कर दिखाया। मुश्किल तो बहुत थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। यही सुनना है बस तुम्हारे माता पिता को तुमसे। उस सिलेक्शन वाली पीडीएफ में जब तुम अपना रोल नंबर देखोगे तब समझ आएगा कि तुमने अपने पेरेंट्स से हमेशा ईमानदारी से मेहनत की थी। तुमने कभी उन्हें धोखा नहीं दिया, ना उन्हें और ना ही खुद को। रिप्रेशन करते समय डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। अगर तुम सोच रहे हो कि आराम से हो जाएगा, 2-4 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। लोग 20-20 घंटे पढ़ रहे हैं, तुम्हारे 4 घंटे या 2 घंटे से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें अपना रोल नंबर फाइनल पीडीएफ में चाहिए तो तुम्हें अपना कंफर्ट जोन, आराम और नींद छोड़नी होगी। तुम्हारे पास मज़े करने का समय नहीं है और कुछ दिन बाद मेहनत करने का समय भी नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारे पास मेहनत करने का विकल्प ही नहीं बचेगा। मौके मिलना बंद हो जाएंगे क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी मौका है और धीरे धीरे तुम्हारे रास्ते बंद होने लगेंगे। तुम्हें अपना रास्ता बदलना पड़ सकता है। तुम्हें समझ नहीं आएगा कि अब क्या करूं। मुझे पता है उसके बाद भी विकल्प खत्म नहीं होते, जिंदगी खत्म नहीं होती। जो तुम्हारा समय निकल गया उसका क्या? ये दिन नहीं देखना पड़े, इसके लिए आज से और अभी से दिन रात एक करने शुरू कर दो। तुम्हें हमेशा ये सोचकर मेहनत करनी है, ये सोचकर पढ़ाई करनी है कि यह आखिरी दिन, आखिरी रात और आखिरी मौका है। इस ऑपरेशन और मोटिवेशन की कमी नहीं होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुम पिछले 20, 25, 30 सालों से अपने माता पिता को संघर्ष करते देख रहे हो, एक एक पैसे के लिए। तुम इस दुनिया की मुश्किलों से लड़ते हुए देख रहे हो, उन्हें बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करते देख रहे हो। सबसे बड़ा उदाहरण तुम्हारे घर में तुम्हारे सामने है। हमेशा याद रखो कि वे कितनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। तो फिर ये बहाने मत बनाओ कि कुछ देर भर लेता हूँ और फिर एनर्जी डाउन हो जाती है। भाई, याद कर लिया करो अपने माँ बाप को जो सुबह 4 बजे उठकर रोज मेहनत करते हैं। उनका संघर्ष, उनकी मेहनत और उनका समर्पण, ये काफ़ी है तुम्हारे इंस्पिरेशन और मोटिवेशन के लिए। तो फिर ये बहाने मत बनाओ कि कुछ देर भर लेता हूँ और फिर एनर्जी डाउन हो जाती है। भाई, याद कर लिया करो अपने माँ बाप को जो सुबह 4 बजे उठकर रोज मेहनत करते हैं। उनका संघर्ष, उनकी मेहनत और उनका समर्पण, ये काफ़ी है तुम्हारे इंस्पिरेशन और मोटिवेशन के लिए। वह कभी कोई बहाना नहीं मानते कि आज ये हो गया था। क्या तुमने कभी भूखे पेट सोया है जबकि तुम्हारी माँ घर पर है? नहीं हुआ ना, तो फिर तुम कैसे काम चला सकते हो? तुम जिस लड़ाई के मैदान में हो वहाँ बहुत सारे धुरंधर हैं। सारे धुरंधरों को हराकर अगर तुम्हें निकलना है तो तुम्हें दिन रात एक करना पड़ेगा। इतना पढ़ना पड़ेगा जितना कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी जैसी कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि सफल हमें होना है, सबको नहीं। सब अपनी सोच रहे हैं, लेकिन सबके लिए सीट्स नहीं है, सबके लिए वैकेंसी नहीं है। सीट केवल उन्हें मिलती है जिन्होंने कभी बहाना नहीं बनाया कि मेरे पास ये नहीं है तो मैं पढ़ूंगा नहीं। चयन केवल उनका होगा जिन्होंने हर मुश्किल हालात में यही कहा कि मुझे करके दिखाना है, ये चयन मुझे करना ही है। अगर नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रहेगा। तुम्हें हर समय यह महसूस होना चाहिए कि यह तुम्हारा आखिरी वित्तीय मौका है। तुम्हें हर समय यह महसूस होना चाहिए कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, यह तो मुझे करना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो क्या करूंगा? अपने शौक कैसे पूरे करूंगा? कैसे मैं सरवाइव करूंगा? जब तक तुम इतने सीरियस नहीं होगे तब तक सिलेक्शन को भूल जाओ। सिर्फ सोचने से कोई आईएएस नहीं बनता और ना ही कोई एक दिन में आईएएस बनता है। लेकिन अगर ठान लो तो बल जरूर लगता है, क्योंकि उसे पता है कि यही उसका एकमात्र विकल्प है। वह उसी के लिए जीता और मरता है। तुम्हें समझना होगा कि जीवन आसान नहीं है मेरे दोस्त। अगर बातें ज्यादा करो तो लोग पागल कह देते हैं, अगर कम करो तो लोग घमंडी कह देते हैं, और अगर काम की बातें करो तो लोग मतलब ही कह देते हैं। तो फिर लोगों के तानों से क्यों परेशान हो रहे हो? लोग कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, लेकिन तुम तो सपना देख रहे हो ना। उसके लिए तुम्हें खुद को झोंकना पड़ेगा, खुद को समर्पित करना पड़ेगा। तुम्हारा रवैया एकदम सकारात्मक होना चाहिए। जीतने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि तुम खुद को समर्थन दो। खुद पर विश्वास करो कि तुम कर सकते हो। तुम्हें इस बार यह करना ही है, चाहे कितनी भी एनर्जी लगे। ऐसे ही मेहनत किसी काम की नहीं है जो तुमने आज करी और कल छोड़ दी। फिर तुम सब हमसे दूर होते जाओगे, दुनिया से गायब हो जाओ कुछ महीनों या सालों के लिए। फिर जब दुनिया के सामने आओ तो जीत करके सामने आओ कि हाँ, वह लास्ट चांस था, लेकिन मैंने उसमें ऐसा कमाल किया कि आज ये दुनिया मेरी दीवानी है। अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए और मेहनत के दम पर देश का नाम रोशन करके दिखाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।